जुमा में नहीं हुआ, ये जुमा में, लेकिन बात ये है कि हमारा समाज को लेकर जो जरूरत है उस पर तकरीर होने से ही बेहतर है कि नहीं? बेहतर है। जो हमारे अंदर कमी है उन कमी को हम पूर्ण करेंगे तभी दूसरे मंजिल में जाएंगे। जब हमारा छत ही नहीं है तो हम दूसरे मंजिल तक ना जा सकेंगे। जब हमारा छत हो सके तो दूसरे मंजिल जा सकते हैं। तो वैसे ही हमारे इस्लाम में जो चीज की कमी है उन कमी को हमारे अंदर भरना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से हम और आप एक्चुअली नहीं जानते थे कि किस तरीके से हम और आप वजू करें, वजू का फराइज, गुस्ल का फराइज, मस्जिद में अंदर घुसने का तरीका, मस्जिद में किस तरीके से अदब एहतराम के साथ बैठेंगे, ये हम और आपको सलीका मालूम नहीं था। लेकिन जब हम मौलाना मौलवी के पास सुने हैं तो कुछ याद आ गया है। लेकिन हम आपको मदरसे के बारे में बहुत सारे तकरीरें किए हैं कि हमारा मदरसा आगे बढ़ता है और बहुत सारे लोग साथ देते हैं। और आपके निगाहों के सामने आप देख रहे हैं कि जलसे के बाद कोई एक दिन बैठा हुआ नहीं, काम नहीं हो रहा है। अगर मदरसे के ताल्लुक से मदरसे में आप एक दिन काम नहीं होगा, दूसरा काम मदरसे के लिए बाहर पे सब काम कर रहे हैं। लेकिन जलसे के बाद से आप देख रहे हैं कि क्या था मदरसे में और क्या आज हुआ है। देखिए मदरसे का रूम के जरूरत था वो आपने पूरा किए हैं। आप ईटा की कमी था, ईटा भी आप पूरा किए हैं। मिट्टी के बालू का भी कमी था, वो भी आप पूरा किए हैं। लेकिन आपसे मैं गुजारिश भी एक भी करूंगा, अगर आपके गांव पे तालीम इल्म पढ़ने के लिए आए हैं, रूम बना दिए हैं, चारों तरफ घेर दिए हैं, लेकिन अगर आपका पास खिड़की नहीं लगाएंगे, दरवाजा नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपके बच्चे मदरसे में दाखिल हुए हैं पढ़ने के लिए, और जो आप बिस्किट दिए हैं, पैसा दिए हैं, कपड़ा दिए हैं, हर चीज किताबों दिए हैं, देने के बाद ताक में रखे और इधर कुरान खाने में गए और दरवाजा नहीं लगाया, तो कोई अगर लेके भाग जाए या एक ऐसे बिल्ली घुस जाए या कुत्ता घुस जाए तो आपका बच्चे का नुकसान नहीं होगा, नुकसान होगा कौम का, नुकसान होगा, नुकसान होगा जिम्मेदारी यहाँ के लोगों का जिम्मेदारी होगा, और नुकसान होगा कि मदरसा तो हर चीज कर लिया है लेकिन गेट क्यों नहीं बना, ईटा का भी दे पाया है, बालू भी दिया है, मिट्टी भी दिया है, लेकिन हर सामान दिया है, लेकिन हर जुटाने के बाद एक माचिस की कमी रह गई है, माचिस की कमी रही। तो सबको ये देख करके नाराज रहेंगे, दूसरे कंट्री के लोग ये कहेंगे हर चीज मौलाना ने जुटाया है, लेकिन जब एक चीज की जरूरत थी, कभी जरूरत पड़ता है माचिस की जरूरत पड़ता है, कभी गैस की जरूरत पड़ता है, कभी साबुन की जरूरत पड़ता है। आपने हर बड़े बड़े काम को आपने अदा किए हैं, लेकिन जब छोटी छोटी काम पे आप ध्यान नहीं लगेंगे, लेकिन लोग कहेगा कि बड़े बड़े काम पे तो ध्यान दिए हैं, लेकिन एक छोटी ही गलती की वजह से आप बदनाम भी हो सकते हैं, आपकी नुकसान भी हो सकते हैं, आप घाटे भी हो सकते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा जिस मदरसे में यतीम पढ़े, जिस मदरसे के माँ बाप को छोड़ करके जो हमारे बच्चे हमारे घर में रहते हैं, कि जब कोई बिजनेस में जाते हैं, आप मिसाल ले लीजिए कि आपके गांव में बिजनेस भी मैन है, आपके पास डॉक्टर भी है, आप खेती बाड़ी भी करते हैं, लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा जब आप खेत में जाते हैं या बिजनेस करने जाते हैं या कोई काम करने जाते हैं, काम से आते हैं, घर आने के बाद कहते हैं कि खाना दो या ना दो, बहू मेरे पास पानी लेके या ना दो, कुछ पूछो या ना पूछो, मेरे घर में जो छोटी बच्ची है वो कहाँ है, मेरा छोटा बच्चा जो घर पे था वो कहाँ गया है, वो किसको देखेंगे, उसको जब तक नहीं देखेंगे छोटे बच्चे को तब तक मेरे प्यास नहीं बुझेगा, उस वक्त तक मेरे भूख नहीं बुझेगा। पता चला मालूम हुआ कि आप 1 घंटा या 24 घंटे के लिए के अंदर आप 12 घंटे ड्यूटी भी करने जाते हैं, उसके बाद रात में आते हैं, जब आपको बहू खाने देते हैं, माँ खाने के लिए देते हैं, लेकिन आपके अल्फाज क्या आते हैं कि माँ मुझे भूख लगी या नहीं लगी, बहू भूख लगी या नहीं, प्यास लगी है, लेकिन मेरे जो छोटा गुन्ना है, मेरे गुन्ना जो है, मेरे बेटी जो छोटी है वो कहाँ गई है, आज दिन भर नहीं देखा हूँ, उसका चूमा नहीं हूँ, उसका चेहरा नहीं देखा हूँ, उसका बदन नहीं देखा हूँ, वो क्या खाई है दोपहर को, सुबह में क्या खाएंगे, मेरे पास तो सुबह उठकर मेरे पास तो चाय और मूढ़ी तो खा लिया है, लेकिन दोपहर में मैं ड्यूटी में था, ये मेरे बीबी, ये मेरी माँ, तूने मेरे बच्चों को क्या खिलाया है। तो
آپ के अम्मी कहेगी मैं गोश्त और भात खिलाऊं, मेरे अम्मी से पूछेगी कि तुम क्या खिलाई हो, कहेंगे मैंने तो सब चीज खिलाऊं जो चीज जरूरत है तुम्हारा बेटे और बेटे को वो चीज खिलाऊं। तब भी दिल में ये ख्वाहिश पैदा होगी, लगता है खाया नहीं होगा, लगता है पिया नहीं होगा, लगता है कि बच्चा को हम छोड़ कर गए हैं तो कैसे तुम लोग खिलाए नहीं खिलाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। प्यार माँ जिस तरीके से उस तरह बाप भी करता है, लेकिन ये पता है कि माँ अगर डांटने वाली होती है तो बाप ज्यादा उसको मोहब्बत करता है। अगर बाप मोहब्बत करते हैं तो माँ डांटने वाली होती है। अगर डांटते हैं तो भलाई के लिए डांटते हैं, ऐसा नहीं है कि चोरी के लिए माँ बाप कहता है, ऐसा नहीं है कि डाकुओं के लिए कहते हैं, बल्कि उसके गलती पर एक तमाचा छोटे बच्चों को मारते हैं या गुस्सा करके खिलाते नहीं एक टाइम, लेकिन अंदर अंदर ऐसे गुस्सा ही करते हैं, लेकिन मन मन में गुस्सा करते हैं, लेकिन वो दिल से गुस्सा नहीं करता है कि मेरे बच्चे को नहीं खाना दूंगा, मेरे बच्चे को पिलाऊंगा नहीं, स्कूल नहीं जाऊं तक नहीं कुछ दूंगा। ये जबान की होती है, दिल की बात नहीं। वैसा ही जब आपके बच्चे घर में दाखिल नहीं पाते हैं, जब डिप्टी से आते हैं, जब देखते हैं कि खाना पीना खाते रहते हैं, लेकिन तब भी आप कहते हैं कि लगता है घर वालों हमारे अहलिया हमारे बेटियां को लगता है नहीं खिलाएगा, लेकिन नन्ना से मुन्ना से बेटी से आप पूछते हैं बेटी तुम्हारे अम्मी आज